द ट्रैप ऑफ ओनली वन लव। हम सब ने सुना होगा ना कि प्यार ज़िंदगी में ऐसा एक बार होता है। हाँ, सुना होगा। सच भी है कि प्यार किसी जिससे होता है वही इंसान हमेशा ज़िंदगी भर रहता है, चाहे उससे शादी हो चाहे ना हो गई तो चलो ज़िंदगी हो गई, उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि हाँ जिससे प्यार हुआ उससे शादी हो गई, ज़िंदगी भर उसके साथ हो गया। लेकिन कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि हम जिनसे प्यार करते हैं उनसे शादी नहीं हो पाती है, कुछ भी मजबूरी पड़ती है, शादी नहीं हो पाती है। तो उनका क्या माइंडसेट हो जाता है कि कोई नहीं, शादी नहीं हुई पर अब ना हमें किसी से दिल लगाना है ना हमें किसी से शादी करनी है। उस एक इंसान की यादों के सहारे पूरा ज़िंदगी गुजार देना होता है। और क्या ये सेक्रीफाइस सच में कोई महानता का काम है? नहीं, ये कोई महानता का काम नहीं है। देखो, दरअसल आपका क्या है ना, ये रुक जाना है। मतलब कि आपने उस इंसान से नहीं, उस दुख से दोस्ती कर ली है। अब यादें जो हैं, यादें तो दुख तड़ पाती हैं। आपने सोच लिया कि नहीं वो इंसान नहीं मिला तो ठीक है, मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, अब जो भी है वही है। मैं आगे किसी से दिल नहीं लगाऊंगा, शादी नहीं करूँगा। इन यादों के सहारे चाहे मैं रो कर रहूँ चाहे जी कर, चाहे कैसे भी करके मैं उसी के सहारे रहूँगा। तो मतलब ये हुआ कि रुक गए हैं। और ज़िंदगी ना बहने का नाम है, पर आप एक पुरानी याद की जंजीर बनकर रुक गए हैं। वो एक तरह की जंजीर ही तोड़ी कि उन यादों में बंधे हुए हैं ना। हम ज़िंदगी खुलकर जीना चाहते हैं, कुछ करने का मन नहीं है। ठीक है, जो चल रहा है ज़िंदगी में जिम्मेदारियां निभाते चले जा रहे हैं। तो ये रुक जाना हुआ ना, बंध जाना हुआ ना इस जंजीरों में, यादों की जंजीरों में। और प्यार हमेशा आज़ाद करता है आपको। यादों की जो जंजीर है उसमें कैद नहीं करता। प्यार ये कैसे प्यार हो सकता है कि आप उन यादों की जंजीरों में कैद हैं, घुट रहे हैं, बस जिम्मेदारियां निभाते हुए ज़िंदगी जी रहे हैं। तो क्या ये प्यार हुआ? नहीं, प्यार तो हमेशा इंसान को आज़ाद छोड़ता है। अब आप ये कह रहे होंगे कि ये क्या बात हुई, हमने जो किया क्या वो प्यार नहीं है? ऐसा नहीं है। आपने जो किया वो सच में प्यार है, प्यार ही है, ऐसा नहीं है। पर मेरा कहने का मतलब है जो ये बंधन आप फील कर रहे हैं वो प्यार, उसको प्यार का नाम देना सही नहीं है। मतलब प्यार का जो मतलब होता है कि एकदम आज़ाद रहना, खुश रहना, कोई तरह का बंधन फील नहीं करना अपने अंदर, वो चीज़ प्यार होती है। तो वो चीज़ अपने माइंड में सेट करने की ज़रूरत है कि जो भी है ठीक है यार, नहीं मिला इंसान वो तो कोई बात नहीं, पर हमें अपनी ज़िंदगी खुलकर जीनी है। रुक नहीं जाना है कि यार अब वो गया तो खुशी और सुकून चला गया, अब बस खाली जिम्मेदारी निभानी है, ज़िंदगी काटनी है। उस तरह से नहीं रहना है, खुश रहना है ज़िंदगी में। जैसे आप पहले मौज से बढ़िया मस्त खुलेआम अच्छे से ज़िंदगी जीते थे, उस तरह से ही ज़िंदगी जीनी होती है। प्यार होने के पहले भी इंसान जैसा होता है, उसके बाद भी इंसान को वैसे ही रहना चाहिए। क्या चेंजेस लाना अपने अंदर? हाँ, आप प्यार कर लिए, आपने शादी नहीं करनी किसी और से, मत करो, कोई इशू नहीं है। पर क्या होता है ना कि फिर ज़िंदगी भी तो इस तरह मत जियो कि एकदम बंधे हुए हो, दर्द में हो। ये गलत है। इस जगह पर प्यार का नाम देना गलत है कि ये प्यार है। ये प्यार नहीं हो सकता, ये आपका रुक जाना है, ये आपका कैद होना है। और प्यार हमेशा आज़ाद छोड़ता है इंसान को, कैद नहीं करता। और चेंजेस लाने आपको तो ज़रूर लाइए ना। चेंजेस तो सबकी लाइफ में होते हैं, परिवर्तन तो नियम ही है, परिवर्तन तो होते ही रहते हैं। लेकिन इस तरह के चेंजेस लगाओ जो आपको आगे बढ़ाए, ये नहीं कि एक जगह पर रोक दे और पीछे लेकर जाए। ऐसे चेंजेस लाओ लाइफ में। द घर वाले एक्सक्यूज़। चलो अब आते हैं उन लोगों पर जो कहते हैं कि प्यार तो तुमसे ही है, पर मजबूरी में घर वालों की खुशी के लिए मुझे शादी किसी और से करनी पड़ेगी। कितना फिल्मी लगता है ना, पर इसकी असलियत थोड़ी कड़वी है। जिन घर वालों की खुशी के लिए आप किसी और की ज़िंदगी बर्बाद करने जा रहे हैं, क्या वो सच में खुश होंगे? आप जिसे जिम्मेदारी कह रहे हैं, दरअसल वो आपका डर है। आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं सच का सामना करने के लिए, इसलिए आपने घर वालों की खुशी का नकाब पहन लिया अपने फेस पर। अब उस झूठी शादी में घुट घुट कर जी लेंगे, अपनी प्यार का रोना रो देंगे, पर एक हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। वो हिम्मत जिससे आप हमेशा के लिए आज़ाद, फ्री और खुशी महसूस कर पाएंगे। बस वो एक हिम्मत जुटाने की देर है। उसके बाद आप हमेशा खुलकर, जैसे आप थे शादी के पहले, प्यार के पहले, जैसे आप खुलकर जीते थे अच्छे से सुकून के साथ, वो नहीं रहेगा ना लाइफ में। तो वो एक तरह से झूठी शादी हुई। आपने घर वालों की खुशी के लिए मन से शादी तो कर ली, लेकिन उसमें कोई प्यार नहीं रहेगा। आपको एक बंधन सा फील होता रहेगा
कि हाँ यार मैंने घर वालों की खुशी से शादी करी है, मेरा तो मन नहीं था, मेरा तो मन कहीं और था, वो मन हमेशा वही रोना रोता रहेगा। तो आप हमेशा एक हैवी हैवी सा फील करते रहेंगे। तो ये भी तो एक तरह से प्यार नहीं हुआ, इसको भी तो प्यार का नाम लेना गलत है। एक तरह का बस ये डर हुआ। अगर आप इस डर से आगे निकल जाते हैं, उसके बाद आप हाँ वो तब आप सच में प्यार कर रहे होते हैं। तो आप हमेशा के लिए खुश और एकदम सुकून भरी ज़िंदगी जी पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, पहले भी मैंने यही कहा कि प्यार हमेशा इंसान को आज़ाद और फ्री फील कराता है। जहाँ भी आप बंद रहे हैं, दब रहे हैं, डर रहे हैं, तड़प रहे हैं, दर्द है, वो सब चीज़ को प्यार का नाम देना सही नहीं है। अगर आप वो खुशी, वो सुकून महसूस कर रहे हैं, मतलब लाइफ में वो भारीपन नहीं है, तो फिर ठीक है। और वहीं अगर आप ये सुकून और ये खुशी फील नहीं कर रहे हैं, भारीपन सा है लाइफ में, तो उसे प्यार बोलना गलत है। क्योंकि प्यार की परिभाषा ही यही है कि खुश रहना, मस्त रहना। अगर कोई भारीपन सा है लाइफ में, वो नहीं है। आपका जो भी हाल है, आप हर हाल में खुश हैं, मस्त हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं खुश से होकर। ये नहीं है कि कोई जिम्मेदारी में बंद कर बस काट रहे हैं। खुश होकर आप जैसे हमेशा से ज़िंदगी बचपन से जीते आए हैं, वैसे आप अगर ज़िंदगी जी रहे हैं, तो हाँ आप जिसे कह रहे हैं कि प्यार है, तो हाँ वो प्यार है। और जहाँ आप डर रहे हैं, दब रहे हैं, बस खाली ज़िंदगी काट रहे हैं, यादों में रो रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो उसको प्यार बोलना नहीं चाहिए। बस बिजनेस डील या सच्चा प्रेम। कुछ लोगों का प्यार होता है ना, अक्सर उनका प्यार एक बिजनेस डील की तरह होता है। मतलब वो जिसके साथ होते हैं उस इंसान से अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, और उसके बाद जब उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, वो उस इंसान को छोड़ देते हैं कोई भी रीज़न देकर। बहुत से लोगों का ऐसा मैंने देखा है, ऐसा हुआ है, आपने भी देखा होगा कि उनकी ज़रूरतें पूरी हुई, साल 2 साल वो रहे उनके साथ, उसके बाद उस इंसान के साथ अगर उस इंसान से उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं अब, तो उस इंसान को वो छोड़कर दूसरी किसी के पास चला जाता है। तो एक ही बिजनेस डील की तरह तो हुआ। लोग इसे कहते हैं कि प्यार है। ये कैसे प्यार हो सकता है? ये तो एक सौदा हुआ ना। अगर प्यार है तो वो इंसान आपकी खुशी में शामिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको खुश रख रहा है या आपकी ज़रूरतें पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा है, फिर भी आप हर हाल में उसके साथ रहो, उसका ज़िंदगी भर हमेशा साथ दो खुशी से। ये नहीं कि बंध गई हो यार इसके साथ, अब तो जीवन जीना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, ये नहीं। खुशी से अपने एकदम मौज में अगर उस तरह से आप जी रहे हो, तो हाँ ये प्यार है, तब हम इसे प्यार का नाम देना सही समझेंगे। लेकिन वही जगह अगर आप बस अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हो, और ज़रूरतें अगर वो इंसान सामने से पूरी नहीं कर रहा है, तो आप उसे छोड़ दे रहे हो कोई भी रीज़न देकर, दूसरे के पास चले जा रहे हो जिससे आपकी ज़रूरतें पूरी होंगी, तो ये प्यार, इसको प्यार बोलना बिल्कुल गलत है। और ऐसे में एक इंसान सही होता है, एक इंसान धोखा देता है। मतलब एक इंसान ऐसा होता है कि वो सच्चे दिल से प्यार कर रहा होता है, उसकी खुशी के लिए जो वो कह रहा है, कह रही है, वो पूरा करता चला जाता है इंसान, उसका हर एक मन रखता है, हर एक खुशी पूरी करती है, हर एक जो भी वो चाहता है इंसान, वो सब कुछ कर देता है, क्योंकि वो सच में प्यार करता होता है। वो शादी भी करना चाहता है, वो ज़िंदगी भर साथ रहना चाहता है। लेकिन सेकंड वाला जो दूसरा पार्टनर है, उसको तो बस अपनी ज़रूरतें पूरी करने से मतलब है। जहाँ उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही है, तहाँ वो प्यार दे रहा है इंसान। जहाँ इंसान की ज़रूरतें पूरी, जहाँ भी आपने एक चीज़ के लिए भी मना किया कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, आपको समझना पड़ेगा, वहाँ वो इंसान आपको छोड़ देता है, आपसे जयराम जी की कर लेता है। तो यहाँ पर सच्ची में मैं उनके लिए ये कहना चाहती हूँ कि जो सच में दिल लगा लेते हैं, बहुत शिद्दत से प्यार करने लगते हैं उस इंसान को, तो एकदम से प्यार करने से पहले, एकदम से उसके लिए सब कुछ करने से पहले, मतलब उसके लिए हर एक चीज़ करने से पहले, चलो प्यार इंसान को हो जाता है, नहीं पता चलता है अचानक, लेकिन उसके साथ ज़िंदगी जीना, रिलेशनशिप में आना, समय बिताना, उन सब पर तो आप कंट्रोल कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो कि इंसान कैसा है जिससे हम प्यार कर रहे हैं, वो क्या सच में मेरे प्यार के काबिल है, जिसके लिए मैं सब कुछ करूँगा, क्या वो मेरे साथ ज़िंदगी भर साथ रहेगा, वो इंसान सही है मेरे लिए। ये सब तो आप समझ सकते हो ना। इसे कहते हैं कि होश में जीना और एक बेहोश में जीना। तो आप हमेशा पहले प्यार हो गया चलो ठीक है, लेकिन आप उसकी ज़रूरतें पूरी करने से पहले, उसके लिए सब कुछ करने से पहले एक बार सोचो, वो इंसान भी सच में तुमसे प्यार करता है कि बस खाली आपके साथ खेल रहा है।
अगर आप समझ रहे हैं कि वो इंसान आपके लिए सही है, सच में प्यार में आपके काबिल है, तब आप उसके लिए सब कुछ करो। और बाई चांस आपने समझा कि हाँ यार इंसान सही है, कब वो मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा, उसके बाद भी ऐसा हो गया आपके साथ, तो आपको एकदम से टूटने की ज़रूरत नहीं है। हर एक हाल में, हर एक परिस्थिति में आपको फिर आपको अपने आप को संभालने की हिम्मत भी रखनी होती है। प्यार में इंसान इस तरह से चलो दर्द होता है, दुख होता है, तकलीफ़ होती है, लेकिन इस तरह से टूटना वो सही नहीं होता है। अगर आपको प्यार है तो वो इंसान आपके साथ अच्छा कर रहा है तो भी अच्छा है, नहीं अच्छा कर रहा है तो भी अच्छा होना चाहिए आपके मन में। उसको जाने दिया कोई नहीं, ठीक है, लेकिन खुद तो खुश रहो। अब आप फिर रोना रोगे, यार उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, धोखा दे दिया, ब्रेकअप हो गया, उसको लेकर रोना, महीनों महीनों सालों सालों तक परेशान रहना। अब तो उसमें क्या है, वो अपनी लाइफ तो आप बेकार कर रहे हो। तो ये भी प्यार नहीं हो सकता है ना, इसको भी प्यार बोलना गलत है। प्यार में ऐसा नहीं होता, ये सब एक लगाव है, जिद है, बहुत बड़ा फ़र्क होता है। इसको बहुत गहराई से, बहुत समझदारी से समझने की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने जैसे एक महंगा मोबाइल ख़रीदा, हम कोई फ़ोन लेते हैं तो वो क्या होता है ना, शुरू में नया नया जब होता है तो मुझे बड़े प्यार से रखते हैं, उसमें अच्छी फ़ोटोज़ जब तक आती है, वो जब तक अच्छे से चलता है तब तक हम उसे बड़ा प्यार देते हैं, बड़े प्यार से रखते हैं, है ना। और जहाँ वो फ़ोन धीरे धीरे ख़राब होने लगता है, हैंग करने लगता है, फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आती है, वो हमें अच्छी सर्विस नहीं दे रहा होता है, वहीं हम उस फ़ोन को क्या करते हैं, कहने लगते हैं कि अब ये बेकार हो रहा है यार, हटाओ, न्यू फ़ोन लेंगे। हम उसको फिर हटा देते हैं, बदल कर न्यू फ़ोन ले लेते हैं। और सेम आजकल लोग ऐसे इंसानों के साथ कर रहे हैं। मतलब वो उस इंसान से प्यार नहीं कर रहे हो तो उससे मिलने वाली खुशी, हंसी या टेंशन से प्यार करते हैं। जहाँ वो चीज़ मिलनी बंद हो जाती है वहाँ उनका प्यार ख़त्म हो जाता है। क्या ये प्यार हो सकता है? नहीं। ये भी एक बिजनेस डिग्री तो हुई, इसको हम एक बिजनेस डिग्री तो बोलेंगे। प्यार है तो फिर इंसान से जो कुछ मिल रहा है, खुशी मिल रही है, दुख मिल रहा है, दर्द मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है, आप उसमें खुश हो कि हाँ ठीक है यार, जैसा इंसान ठीक है, खुश हो खुद में। ये भी नहीं है कि आप झेल रहे हो, उसको निभा रहे हो ज़बरदस्ती, ये भी नहीं करना है। आपको खुश रहना है, आज़ाद रहना है, फ्री रहना है, तो वो प्यार है। तब हम उसे प्यार का नाम देंगे, तब कहेंगे कि हाँ हमें प्यार हुआ। ये नहीं है कि उस इंसान से खुशी मिल रही है, टेंशन मिल रहा है, जब तक की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं तब तक आप कह रहे हो कि हाँ बहुत बहुत अच्छे से सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब तक प्यार है। और जहाँ वो सब चीज़ें नहीं मिल रही हैं आप एकदम घबरा जाते हो, यार ये कैसा है, क्या है, तुम अब मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करते हो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, छोड़ देते हो उस इंसान को। तब आप कह रहे हो तो कि ये प्यार था, मैंने किसी से प्यार किया था, उसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, ऐसी चीज़ें हो गई। कहाँ से ये प्यार हुआ? प्यार 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 प्यार, आजकल लोगों ने खेल बना दिया है प्यार को, उन्हें असल में पता ही नहीं है कि प्यार है क्या। लगाव को ही प्यार समझ लेते हैं, 2 मिनट की दोस्ती को, साथ को, उन सब को कुछ भी समझ नहीं आता है कि हाँ उस लड़के से, उस लड़की से मुझे बात हुई, लगाव हुआ, तो उस वही हाँ मुझे प्यार है। फिर क्या होता है, कुछ दिन चलता है फिर टूट जाता है। जब तक आपको गहरा विश्वास नहीं होता है, निस्वार्थ समर्पण नहीं आपको उसके प्रति होता है, कैसे वो प्यार हो सकता है। मैं बस यही समझाना चाहती हूँ कि आजकल लोग एकदम प्यार की परिभाषा को ही बदल दिए हैं। प्यार का सीधा मतलब ही यही है कि खुद के ईगो को मारना और दूसरे की आज़ादी का जन्म। अपनी ईगो को ख़त्म कर देना मतलब जो अपनी ज़रूरतें, अपनी जिद, अपना डर, इसको ख़त्म कर देना, इसे कहते हैं अपना ईगो ख़त्म कर देना। दूसरे की आज़ादी से मतलब है कि आप सामने वाले को कंट्रोल करना छोड़ दें, वो जैसा है उसे वैसे ही रहने दें। असल में ये होती है सही प्यार की परिभाषा। इसमें आप खुद भी खुश रहते हैं, आज़ाद रहते हैं, और आपके साथ जो है वो भी खुश और आज़ाद रहता है। कोई तरह का बंधन, कोई तरह की रोक टोक, कोई तरह का डर नहीं। ये होता है असल में प्यार। हाउ टू मूव ऑन। देखो, मूव ऑन करने के लिए किसी को भूलने की ज़रूरत नहीं है, बस ये देखने की ज़रूरत है कि आप जिस याद को पकड़ कर बैठे हैं, कहीं वो आपको अंदर से खोखला तो नहीं कर रही है।
क्योंकि ज़िंदगी बहने का नाम है, खुलकर जीने का नाम है। अगर एक रास्ता बंद हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि सफ़र ही ख़त्म हो गया ज़िंदगी का। सच्चा और सही मूव ऑन उसे कहते हैं जब आप ये समझ जाते हैं कि आपकी खुशी किसी इंसान की हाँ या ना या कोई भी रीज़न पर नहीं टिकी है, उसे कहते हैं सच्चा मूव ऑन। तब हाँ कि आपने मूव ऑन कर लिया है। अरे आप एक समंदर है, आप क्यों एक छोटी सी लहर के पीछे रुक रहे हैं? इतनी बड़ी आपकी ज़िंदगी है, आपने वहीं पे आपने अपने आप को रोक दिया है। क्यों रुकना भाई? खुद से पूछो क्यों रुकना? क्यों हम वैसी ज़िंदगी नहीं जी सकते जो पहले जी रहे थे? बस वो एक इंसान नहीं है, वो एक कमी आपको वहीं पर रोक दे रही है। आप आगे की लाइफ अपनी ऐसी ही बिता दे रहे हो। अगर आप सच में सही से मूव ऑन कर रहे हो तो आप किसी की खुशी पर डिपेंड मत हो, आप अपनी खुशी के लिए आगे बढ़ते जाओ। ज़िंदगी एक ही है, क्यों उसे ऐसा गंवा रहे हो? एक ही ज़िंदगी है, खुलकर जियो जैसे बचपन से हमेशा जीते आए हैं। बीच में ऐसा रुक जाना कि सब खत्म हो गया, अब तो बस ज़िंदगी कट जाए कैसे भी। क्यों कट जाए? एक ही ज़िंदगी मिली है, अरे खुलकर जियो, मस्त जियो। कोई रुकने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी एक ही, उसे झूठी मानता में मत गुजारिए। सच बोलिए, एकदम सच। सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन कभी भी कोई भी हाल में आप हमेशा सत्य का ही साथ देना। और ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी तो एक ही बार देखो मिलती है, क्यों रुक जाना, क्यों थम जाना, क्यों दर्द में जीना? खुलकर जियो ना। यही सच में प्यार है और यही आपकी सही समझदारी है, यही एक होशपूर्ण जीवन है। अगर आप अच्छे से खुश होकर ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई दुख दर्द में नहीं काट रहे हैं ज़िंदगी, तो आप एकदम सही ट्रैक पर हैं। मैं निशा नूबा, आपकी सुकून की तलाश में मैं आपके साथ हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।